बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने आपको डिटेल में एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में समझाया था। आज की क्लास हम आपको समझाएंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। सेम है, ठीक है। तो आज की क्लास की तरफ हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, क्वांटिटी भी कह सकते हैं, और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एक सेकेंड रुकेगा, ठीक है। क्वांटिटी, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी सेम है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये डिस्क्राइब करता है बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, पावर ऑफ समथिंग। डेफिनेशन नोट कीजिए इसकी, ये आज की हेडिंग है, ठीक है। tells us about the intensity of something or power of समथिंग, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब की कोई भी काम हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। क्वांटिटी क्या है, ठीक है। पावर क्या है। याद होगा आपको डेफिनेशन में काइंड्स जो मैंने आपको लिखाई थी, टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री। डिग्री की डेफिनेशन क्या थी? टू व्हाट एक्सटेंट। ये भी नोट कीजिए साथ साथ। जैसे टाइम का था व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, इसी तरह से डिग्री का टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। क्वांटिटी, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, किस हद तक, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन जो यूज होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री के जो होते हैं, ठीक है, वो आप नोट कीजिए। टू, वेरी, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। एक्सट्रीमली, कंप्लीटली, ऑलमोस्ट, ठीक है। जस्ट, इनफ, इनफ, ये है बहुत कॉमन है, ठीक है। और मजीद मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। यहाँ पे सेंटेंसेस आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। हाईली, इसके अलावा एक होता है रेली, ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री का होता है, ठीक है। और इसके अलावा होता है कंप्लीटली, टोटली, ठीक है। ये है सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री में बहुत ज्यादा, अच्छा जो बहुत ज्यादा, जिनका बहुत ज्यादा यूज है वो है टू, वेरी, इनफ, ठीक है, इंडीड, टोटली, इंडीड। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के मोस्ट कॉमन ये वर्ड होते हैं, ये एडवर्ब्स होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा, यूजुअली प्लेस्ड ये जो आता है एडवर्ब, ये जो है बेसिकली ये एडजेक्टिव के और मेन वर्ब के बीच में होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक इनफ है इसमें, इनफ। ये जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे ये हमेशा सेंटेंस के एंड में होगा, ठीक है। एंड में, बीच में कहीं नहीं होगा। अगर बीच में है तो सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। आपको मैं इसके सेंटेंसेस थोड़े से बना के बताती हूँ ताकि आपको इसका अंदाजा हो, ठीक है। अच्छा, एक और है जस्ट, ठीक है। अब सेंटेंसेस की तरफ हम आते हैं।
ये नोट कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा यूज है जिनका, वो है टू, वेरी, और जस्ट भी होता है, इनफ। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस है, ही जस्ट लेफ्ट। ही जस्ट लेफ्ट, मेन वर्ड, एडवर्ब, जस्ट लेफ्ट, अभी गया है, ठीक है। ही जस्ट लेफ्ट, वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, मेन वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब, ठीक है। ही जस्ट लेफ्ट। अब सेकेंड सेंटेंस है, द वाटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, कोल्ड और हॉट, एक्सट्रीमली, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले, ठीक है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली क्या है हमारा, एडवर्ब, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम सेंटेंस बनाते हैं। एक है, शी इज वॉकिंग वेरी फास्ट, ठीक है। शी इज वॉकिंग वेरी फास्ट, वेरी एडवर्ब, एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है, वेरी, ठीक है, एडवर्ब। अच्छा, और इसके अलावा एक सेंटेंस हम बनाते हैं, ही कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रिप। ही completely exhausted from the trip, ठीक है। exhausted, completely, ठीक है, completely, adverb। ये हैं सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें जैसे कि इनफ है, इनफ हमेशा सेंटेंस के एंड में होता है, बीच में कहीं नहीं होता, ठीक है। एक सेंटेंस मैं आपके सामने रखती हूं तो आपको अंदाजा होगा इसका। सेंटेंस का आप नोट कर लीजिए, इनफ, इनफ की एक डेफिनेशन आप नोट कर लें ताकि आपको, अच्छा मैं और थोड़े से और सेंटेंस भी बना देती हूँ ताकि आपको इनफ का बिल्कुल ही अलग एक जो है डेफिनेशन के साथ उसके सेंटेंस अलग रखूंगी, ठीक है। द बेबी was very cute, ठीक है। वेरी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, वेरी क्या है हमारे पास, एडवर्ब, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा सेंटेंस एक और हम बनाते हैं, ही वर्क्स टू हार्ड। he works too hard, ठीक है। दोनों एडवर्ब हैं। इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है टू, किस हद तक, टू हार्ड, ही वर्क्स टू हार्ड, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, वेरी और टू में डिफरेंस होता है, ठीक है। हर जगह वेरी यूज नहीं कर सकते, हर जगह टू आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये अगर आपने नोट कर लिए हैं सेंटेंस तो मैं यहां से इरेज करती हूं। इसकी हेडिंग डालिए आप, डिफरेंस बिटवीन वेरी टू, वेरी
एक्सप्रेसेस अ फैक्ट, हकीकत पे मबनी होता है। इन अदर वर्ड्स, वेरी जहां पे होगा हकीकत पे मबनी है, टू डाउटफुल है। ठीक है, टू सजेस्ट देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये है हमारे पास वेरी और टू में डिफरेंस। ठीक है, अब कोई भी सेंटेंस आपके सामने है, ठीक है, ही स्पीक्स वेरी लाउडली, ठीक है, वो लाउडली बोलता है। ठीक है, अब अगर कहा जाए ही स्पीक्स टू लाउडली, टू लाउडली का मतलब ये कि वो इतना तेज बोलता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, वो बोलता तेज है मतलब बात समझ में आ जाती है, फैक्ट है, तेज बोलता है, लेकिन वो ऐसे बोलता है समझ में नहीं आता। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। फैक्ट वेरी, शी इज टू ब्यूटिफुल, हाँ ब्यूटीफुल है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, फैक्ट है। ठीक है, ये सेंटेंस आप नोट कीजिए, ही स्पीक्स टू लाउडली। ठीक है, ही स्पीक्स टू लाउडली। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम यहाँ पे एक नोट करते हैं, ही स्पीक्स टू लाउडली, मतलब ये कि आपको श्योर है, डाउट है, आप जो बोलता है वो समझ में नहीं आता। ये डिफरेंस है टू और वेरी का। बेबी इज वेरी क्यूट, 100% फैक्ट है, क्यूट है। ठीक है, अच्छा अब एक सेंटेंस है टेरिबली, टेरिबली भी एक एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ठीक है, डिग्री, माय फ्रेंड इज टेरिबली एंग्री। ठीक है, टेरिबली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस है ऑलमोस्ट का, दे वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ठीक है, दे वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, अभी खत्म नहीं किया, कोई भी काम कर रहे हैं खत्म नहीं किया, ऑलमोस्ट फिनिश मतलब अभी, ऑलमोस्ट अभी मतलब अभी के अभी किया है, अभी किया नहीं लेकिन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इन अदर वर्ड्स में आपको समझाऊं तो, अच्छा ठीक है, इसके अलावा एक सेंटेंस हम बनाते हैं। अच्छा अब हम इनफ के सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको मजीद सेंटेंसेस बता देती हूँ, जैसे कि एक हाईली मैंने जो वर्ड्स लिखे थे, सेंटेंस आप नोट कीजिए, ही इज हाईली एजुकेटेड पर्सन, हाईली, हाईली भी एक एडवर्ब है। ठीक है, इसके अलावा यू आर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, ठीक है, हकीकतन। ठीक है, तो ये एडवर्ब है, हाईली, एब्सोल्युटली और डीपली। ये मैं सेंटेंसेस लिखवा देती हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है जहन में रखिएगा, वेरी है, टू है और इनफ है। ठीक है, सेंटेंस है, ही इज हाईली एजुकेटेड पर्सन और मैन आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक है, एक सेंटेंस और बना लेते हैं एक्सट्रीमली का, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, एक्सट्रीमली। ठीक है, इसके अलावा ही इज हाईली एजुकेटेड मैन। ठीक है, एक सेंटेंस हम बनाते हैं। अच्छा एक सेंटेंस होता है, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, नो डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि दोनों में हकीकत पे मबनी बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा एक सेंटेंस है, आई एम
deeply grateful to you, ठीक है, deeply एडजेक्टिव, डीपली ग्रेटफुल टू यू, मैं बहुत ज्यादा दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं, ठीक है, हकीकत पे मबनी, ठीक है। एक्सटेंड, किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंड, देखिएगा यहाँ पे हर जगह पे आपको ये चीज समझाई जा रही है कि टू व्हाट एक्सटेंड, या तो हकीकत है, टू और वेरी में जहन में रखिएगा, वेरी जहां पे फैक्ट है, टू देयर इज अ प्रॉब्लम, मतलब ये कि कोई डाउटफुल है, ठीक है। अब हम आपको नोट करवाते हैं इनफ के सेंटेंसेस, ठीक है, नोट कीजिएगा। इनफ हमेशा एंड में होगा, ठीक है, आप सेंटेंस के बीच में इनफ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इनफ की हेडिंग में अलग से इसलिए डाल रही हूं क्योंकि इनफ है वो आप कहीं बीच में, सेंटेंस के बीच में इसको पुट नहीं कर सकते, इसको आपको एंड में ही रखना है, ठीक है। इनफ is usually placed after the main verb, adverb, adjective, ठीक है, मेन वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस, इज योर टी हॉट इनफ, क्या आपकी चाय मतलब गर्म है, हॉट इनफ, इतनी काफी है, इज योर टी हॉट इनफ, बीच में नहीं आएगा, इज इनफ योर टी, नो, ये सेंटेंस नहीं बनेगा, आपने इनफ को एंड में ही रखना है, ठीक है। सेंटेंस नोट कीजिए, बस ये जहन में रखना है कि इनफ के सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो वो इनफ एंड में ही आएगा, बीच में नहीं आएगा कहीं पे। इज योर टी हॉट इनफ, इनफ क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। इसके अलावा हम सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंटेंस और बनाते हैं, दिस जार इजंट बिग इनफ, इसको कैप्स में लिखते हैं हम, फर्स्ट जो होता है, एक सेंटेंस है, दिस जार, ये मैं कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रही हूं यहाँ पे, इजंट बिग इनफ, इनफ एंड में ही आएगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है इनफ, ठीक है। जितने भी सेंटेंसेस आप बनाएंगे इनफ के, आपने देखना है कि इनफ हमेशा लास्ट में होगा, बीच में नहीं होगा, ठीक है। तो ये है, इनफ को मैंने अलग इसलिए रखा क्योंकि इनफ एक वाहिद एडवर्ब है जो आपकी सेंटेंस के एंड में आता है, बीच में नहीं होता। टू और वेरी का मैंने आपको इस तरह से समझाया कि टू में जब देयर इज अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो टू आप यूज करेंगे, ठीक है। ही इज टू केयरलेस, ये सेंटेंस है, ठीक है। ही इज वेरी केयरलेस, वेरी फैक्ट है, वो केयरलेस है, ही इज टू केयरलेस, मतलब आपको देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो ये टू और वेरी का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारे एडवर्ब्स हैं, मोस्ट कॉमन जो एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री, वो है टू, वेरी और इनफ। बाकी जितने भी आपको एडवर्ब जहां पे डिग्री की बात होगी, डीपली है, इंडीड है, हाईली है, ये सारे, रेली, ये सारे एडवर्ब्स हैं, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो यूज होते हैं वो ये तीन यूज होते हैं, आपको इन तीन का यूज आना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए इतनी ही क्लास है, ठीक है। आपको इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, वीडियो के मुतालिक अपनी राय से जरूर आगाह किया करें ताकि हम अपनी वीडियो को मजीद बेहतर से बेहतर बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।